ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी अर्थात सत्यता को डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। तो जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। ये कॉन्टिन्यूअस से नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से ही बना है ये डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपके लिए ये याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये 100% होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी कि वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। खैर, कॉन्टिन्यूअस तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, जैसे कोई हमारे पास एक फंक्शन है fx और a कोई पॉइंट है, a कोई भी वैल्यू है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ये आपके पास, ठीक। तब अगर ये फंक्शन, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h करें। कोई फंक्शन fx है, a किसी कांस्टेंट वैल्यू पर, अगर हम उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h और माइनस f a अपॉन h करें तो ये जो वैल्यू है ये हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट मीन दाएं, दाएं से अवकलज, ठीक। अब ये सब हमने सीख लिया, लिमिट भरने में आती है। वहीं अगर यही सेम फंक्शन और इस राइट हैंड डेरिवेटिव को हम जनरली डिनोट करते हैं r डैश fx से, मतलब एक बार डेरिवेटिव हो गया, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसका मतलब ये है। और या इसको आप r h d भी लिख देंगे तो भी बात एक ही है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब दूसरी बात सुनिएगा, इसी फंक्शन का अगर मैं लिमिट भरूं x टेंड्स टू 0 और f इस बार a माइनस h और माइनस a और सबके अपोन में माइनस h हो जाए, अगर इस लिमिट का भी एग्जिस्टेंस हो जाए, कोई आपने लिमिट भरी, कोई फंक्शन गिवन fx x टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस a अपॉन माइनस h, तो ये जो कहलाता है ये पूरा, ये हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात बाएं से अवकलज, ठीक है। इसको भी हम लेफ्ट हैंड और f डैश x, डैश का मीनिंग आप सब समझते हैं, हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ा था कि डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डैश, तो इट्स मीन दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या करना होता है, इसको जनरली लिखते हैं LHD। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h है। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई तथा एंड आपका राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। आपको पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। निकालने का प्रोसीजर हमें सबको आता है, हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी और भी सीखेंगे। और अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा, देन जो गिवन फंक्शन होगा इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। तो जो हमारा पॉइंट होता है x इक्वल्स टू a, जिस पॉइंट को हमने माना था कोई कांस्टेंट वैल्यू, तब ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा फंक्शन है, वो फिर मतलब वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, ठीक। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल अर्थात अवकलनीय है
और अगर बराबर नहीं है तो गिवन फंक्शन अवकलनीय नहीं है। क्लियर? अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। चलिए अवकलनीयता से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 1, जहां फंक्शन f(x) = x³ और हमें x = 1 पे चेकआउट करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, या तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो बिकॉज जो सॉल्यूशन होगा हमारा, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। क्लियर? ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, हमें एक तो फंक्शन में x प्लस एच पे चेक करना है, जहां पे ये जो h है ये बहुत माइनर वैल्यू है जो बिल्कुल 0 के पास है। चलिएगा, जो अब हमारा फंक्शन क्या था, f(x) = x³। तो फंक्शन में x की जगह x प्लस एच पुट करना है और यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट। अब देखिए, जब हम लिमिट फुलफिल करेंगे, लिमिट हमारी रहेगी 1, क्योंकि हमें x = 1 पे चेकआउट करना है। तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f(1 + h माइनस f(1 अपॉन h)। ठीक है, चलिए अब f(1 + h) पुट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h)। तो जो फंक्शन है वहां पे जब यहाँ पर 1 + h पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 + h पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 + h का होल क्यूब माइनस गिवन फंक्शन में x की जगह 1 पुट करना है, तो हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन h। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3h इंटू 1 + h और माइनस 1 अपॉन h। इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल। अब दो फंक्शन बचे आपके पास, इन दोनों में h कॉमन कीजिएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h कॉमन करेंगे तो h प्लस 3h स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस h अपॉन h। h से h कैंसिल, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3 और प्लस h। अब जब इसको फंक्शन में वैल्यू बढ़ेंगे, h की जगह 0, यहाँ पर 0, कितने राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो जो हमारा rx है ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। चलिए अब हम बिकॉज़ ये होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये पहले 1 था, तो x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस, जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिमिट बनिएगा एक बार, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) और माइनस f(1 अपॉन माइनस का h। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, हमें फंक्शन में x की जगह एक बार -1 - h पुट करना है और एक बार 1 पुट करना है। फंक्शन आपका ये रहा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब ओवर माइनस h। 1 माइनस h का होल क्यूब जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस h क्यूब माइनस 3h इंटू 1 माइनस 2 और लास्ट में माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। अब इन दोनों में माइनस का h हमारा कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h किया कॉमन, तो h स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h और अपॉन में माइनस का h। माइनस h से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर लिमिट भर दीजिए, जब लिमिट भरेंगे तो 0, ये वाला 0 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3। ये वैल्यू हो गई हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए, जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी 3 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना है 3। इट्स मीन दोनों वैल्यू इक्वल है, बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तब जो गिवन फंक्शन है हमारा f(x) इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट x = 1। कहने का मतलब जो हमारा f(x) है वो x = 1 पर अवकलनीय है।
जब हम किसी क्वेश्चन की अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करते हैं तो आपको क्या करना है, एक बार फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, दूसरी बार उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आती है तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल, और अगर गिवन वैल्यूज इक्वल नहीं आती तो वो नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो भी फैसिलिटीज आपके पास है कॉल कीजिए, जो सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर कीजिए।